हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। तो पहला प्रश्न है कि किस वर्ष सुरक्षा परिषद की सदस्यता 11 से बढ़ाकर 15 की गई थी। आपको बताना है कि किस वर्ष सुरक्षा परिषद की सदस्यता 11 से बढ़ाकर 15 की गई थी। तो कब की गई थी 11 से बढ़ाकर 15? तो 1965 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1965 ईस्वी में सुरक्षा परिषद की सदस्यता 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। अगला है कि एक सामान्य मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि एक सामान्य शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा कितनी होती है, 30 ट्रिलियन होती है, लगभग 30 ट्रिलियन होती है। पहला हमने लिया था कि किस वर्ष सुरक्षा परिषद की सदस्यता 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो 23 के तहत। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा कितनी होती है, 30 ट्रिलियन। यदि पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ जाती है तो शरीर के वजन में कमी होता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस वर्ष हुआ। तो किस वर्ष हुआ था? 1974 ईस्वी में। राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस वर्ष हुआ? तो 1974 ईस्वी में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 22 गज। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी है? तो 22 गज। 100 साल का युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो 100 साल का युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो 100 साल का युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो कल्पाकम, चेन्नई में। माउंट एवरेस्ट के शिखर पे सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे किस वर्ष पहुंचे थे? तो किस वर्ष पहुंचे थे? 1953 ईस्वी में। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर था? तो कामिनी। अगला है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो तारापुर, महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष शांति के लिए एकजुट संकल्प को अपनाया? 1950। भारतवर्ष में संयुक्त राष्ट्र सदस्य बना तो 1945 ईस्वी में। भारतवर्ष किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था? तो 1945 ईस्वी में। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी कौन सी थी? तो है INS सल्की। याद रखिएगा INS सल्की। अगला है कि मानव शरीर के किस अंग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? तो छोटी आंत में। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। याद रखिएगा मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया? तो जॉन नेपियर। किस अंग की खराबी से पीलिया हो जाता है? तो लीवर। अगला है कि इंडिया किस स्थान पर स्थित है? तो खड़गवासला। कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे? तो 4 साल के बाद। फ्यूज तार का गलनांक उच्च या निम्न होना चाहिए? तो कम होना चाहिए, यानी निम्न होना चाहिए। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर। UNO किस देश में है? तो USA, न्यूयॉर्क में है। वह उपकरण जो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी के सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? तो पेरिस्कोप। G15 किसका आर्थिक समूह है? तो तीसरा विश्व राष्ट्र का। अगला है कि बच्चों में पिट्यूटरी ग्रंथि से अत्यधिक स्राव होता है, वृद्धि हुई ऊंचाई। अगला है कि व्यक्तिगत रूप से 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर लिनस कॉर्ल पॉलिंग। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है? तो पृष्ठ तनाव। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश में के बाल आपस में चिपक जाते, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होता है? तो दुगुना हो जाता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण। अगला है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है त्वरण के साथ नीचे। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये आधारित है। पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो उतना ही रहेगा। भारेंता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वालाकार हो जाएगा तो वही रहता है। अगला प्रश्न है कि किसका इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल का न्यूटन मीटर नहीं है। अगला है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल तो बढ़ जाएगी। ऊष्मा का मात्रक नहीं है, डिग्री सेल्सियस।
जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है, तो उसका ताप बढ़ जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।